हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 6। पिछले 5 महीने से मालती का रंजीत के साथ अफेयर चल रहा था। उसे वह शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा था। रंजीत ने मालती को 3-4 बार बच्चा गिरा देने के लिए दवाई खा लेने को कहता था, पर वह नहीं मानती थी। उसे यह भी आशंका थी कि मालती उससे झूठ बोल रही है। मालती का जबरन अबॉर्शन से रंजीत का बच्चा जो मालती के पेट में पल रहा था उससे छुटकारा मिल जाता है। मालती के पास अब रंजीत को शादी के नाम से ब्लैकमेल करने का रीजन ही समाप्त हो जाता है। अब मालती के पास कोई सबूत नहीं था। बिना कोई सबूत के किसी भी प्रकार के एफआईआर का मतलब ही नहीं था। ऐसी एफआईआर को रंजीत कोई परवाह नहीं करता था। ऐसे में एफआईआर को पैसे और पावर के बलबूते रफा दफा करवा देते था। इस तरह से रंजीत मालती का जबरन अबॉर्शन करवा कर अपने रास्ते को साफ कर लेता है। इसी काम के लिए उन्हें 2 लाख रुपये दिए थे। इसी काम को रंजीत ठिकाने लगाना चाहता था। अब इसके बाद चित्रा राजपूत की बारी थी। ज़बरदस्ती अबॉर्शन से मालती जायसवाल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे 2 दिन तक ब्लीडिंग होता रहता है और बुखार आ जाता है। घर वालों को मालती के साथ हुई घटना की जानकारी नहीं थी। मालती भी कैसे बताती कि उसने रंजीत के प्रेम जाल में फंसकर इस घटना को शिकार। मालती को मालूम था कि यह काम रंजीत ने उसको पीछा छुड़ाने के लिए किया है। वह खून का घूंट पीकर फिलहाल चुप हो जाती है। यहाँ रंजीत का ऑफिस आप पड़ चुके हैं। कुंदन और रियाज को पैसे दे देने के बाद रंजीत उन्हें जाने को कह देता है। रंजीत द्वारा टेबल में रखी गड्डियों में से कुंदन एक गड्डी और रियाज एक गड्डी उठाकर अपनी जेब में रखकर चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के निकल जाने के बाद रंजीत टेबल में रखे कागजातों को पलटने लगता है और जिसमें ज़रूरी कागजात जहां हस्ताक्षर करने हो तो उन्हें पढ़कर साइन करने लगता है। उसी वक्त रंजीत का मोबाइल बजता है। दूसरी तरफ से रंजीत का मार्केटिंग मैनेजर दिल्ली से फ़ोन कर रहा था। रंजीत फ़ोन पिक करके कहता है, हाँ अतुल जी बोलिए, मैं अभी फ़ोन करने ही वाला था। अतुल खुश होते हुए कहता है, सर बधाई हो, इस बार का टेंडर भी हमें ही अलॉट हुआ है। रंजीत मुस्कुराते हुए कहता है, वेरी गुड, यानी कि अगले 3 साल तक दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के हाई स्कूलों में लोखंडे एंटरप्राइजेस का मटेरियल सप्लाई होंगे। अतुल उत्साहित होकर, हाँ सर, 17 करोड़ का ठेका है। यही ठेका पिछली बार हमने 15 करोड़ में उठाया था। इस बार 2 करोड़ प्लस हुआ है जीएसटी के कारण। जब रंजीत कहता है, अरे अतुल जी, तुम जैसे मैनेजर के रहने से यही तो फ़ायदा हुआ है। इस बार तुम्हारा प्रमोशन और गिफ्ट पक्का है। और एक बात, प्रमोशन होने तक दिल्ली आने के बाद तुम चित्रा राजपूत का काम भी तुम्हें ही संभालना है। शायद चित्रा जॉब छोड़ रही है। ठीक है। हाँ अतुल जी खुशी होकर कहता है, हाँ सर, जैसा आप कहें। रंजीत, ओके गुड, चलो रखता हूँ। टेंडर के लिए बधाई। अतुल, आपको भी सर। दोनों फ़ोन रख देते हैं। अतुल पिछले 5 साल से लोखंडे एंटरप्राइजेस में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। इस बार शायद सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बन जाएगा। रंजीत आज सुबह से ही परेशान था। शाम होते होते ठेके मिलने की खबर ने उसके चेहरे पर खुशी ला दी। वह अपने पापा को फ़ोन कर टेंडर मिलने की बात सूचित कर देता है। शाम के 7 बज रहे थे। रंजीत को याद रहता है उसे फार्म हाउस में संगीता से मिलने जाना था, जो रंजीत से सेक्स वीडियोस का पेन ड्राइव मांग रही थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस से निकलने के पहले संगीता को फ़ोन करता है। संगीता उस वक्त घर में अपने 3 साल के लड़के के साथ टीवी देख रही थी। संगीता मोबाइल में देखती है। रंजीत का फ़ोन था। उसकी धड़कन बढ़ जाती है। फ़ोन उठाकर हेलो कहती है। दूसरी तरफ रंजीत कहता है, हाय मेरी स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? संगीता, कुछ नहीं, अंकुर के साथ टीवी देख रही थी। रंजीत, कितने बजे तक पहुंच रही हो? संगीता कहती है, 8 सवा 8 बजे तक। मेरी सास पड़ोसन में सत्यनारायण की कथा सुनने गई है। जैसे ही आ जाती मैं अपने बच्चे अंकुर को उनके पास छोड़कर घर से निकल जाऊंगी। रंजीत, ओके ठीक है, जल्दी आना। संगीता बिना देरी किए कहती है, हाँ आ जाऊंगा, पर रंजीत आज वो पेन ड्राइव मुझे ज़रूर दे देना प्लीज़। दे दूंगा, रंजीत हंसते हुए कहता है। अरे हाँ मेरी जान, आज पक्का दे दूंगा, तुम आओ तो सही। दोनों फ़ोन रख देते हैं। रंजीत ऑफिस से निकलकर रोज़ की तरह वर्ली स्थित एक पब में जाता है और वहां बैठकर पैग सर्व करने वाली लड़कियों से मस्ती करते हुए उन्हें टिप्स देते हुए 3-4 पैग स्कॉच विस्की पीता है।
1 घंटे के बाद पब से निकलकर पार्किंग में रखे अपनी कार से फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। इधर संगीता उसकी सास आने तक तैयार होकर हॉल में बैठी रहती है। संगीता को जब भी ऑफिस जाना होता है सलवार सूट पहनकर ही निकलती है। वह आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। सास के आने के बाद अपनी सास को 1 घंटे के लिए ऑफिस में काम है बोलकर घर से निकल जाती है। संगीता के पास स्कूटी थी। वह सीधा फार्म हाउस के लिए निकल जाती है। उसके घर से फार्म हाउस करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था। संगीता के पति अमोल बोराडे की स्टेशनरी की दुकान थी। उसे घर आते आते रात के 10 बज जाते थे। संगीता के पति को संगीता के ब्लैकमेल होने की जानकारी नहीं थी। संगीता ने जानबूझकर डर और दहशत के कारण मजबूरी से नहीं बताया था, क्योंकि उसे जॉब जाने का डर था। स्टेशनरी की दुकान से आमदनी उतनी अच्छी नहीं थी। संगीता को उम्मीद थी कि रंजीत आज उसे पेन ड्राइव दे देगा। यह सोचते हुए जा रही थी कि जैसे ही उसको पेन ड्राइव मिल जाएगा तो वह जल्दी से जल्दी दूसरी जगह जॉब खोज लेगी और रंजीत से अपने संबंध को तोड़ लेगी। उधर रंजीत पब से निकलकर 10 मिनट में फार्म हाउस पहुंच जाता है। संगीता अभी तक नहीं पहुंची हुई थी। वह संगीता को फ़ोन लगाता है। संगीता का मोबाइल उसके बैग में था और बैग उसकी डिग्गी में था। रंजीत संगीता को गाली बकते हुए 2 बार और फ़ोन करता है। तभी रंजीत को कमरे की खिड़की से स्कूटी की रोशनी दिखाई देती है। रंजीत समझ जाता है कि संगीता आ रही है। रंजीत नशे में था। उसे हर रात किसी न किसी लड़की से सेक्स करना ज़रूरी था। शाम होते ऑफिस से निकलकर पब में जाना, उसके बाद फार्म हाउस में अपनी वासना को ठंडा करना। यह सब कर लेने के बाद रात को 10 या 10:30 बजे तक घर आ जाना और नहा धोकर खाना खाकर सो जाना। यह उसकी डेली लाइफ स्टाइल थी। पूरे दिन में एक बार आउट ऑफ स्टेशन अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ जाना और 2-3 दिन गुजार कर वापस आना। रंजीत महीने में 2 या 3 टूर करता ही था। संगीता पोर्चे में अपनी स्कूटी खड़ी करके कमरे के भीतर आ जाती है। संगीता कमरे में आती रंजीत से पूछती है, रंजीत पेन ड्राइव लेकर आए? रंजीत जो बिस्तर पर लेटा हुआ था उठकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके गालों को किस करता है, उसके वक्ष को सहलाता है, उसके शरीर को मसलता है, उसके अधरों को किस करते हुए बिस्तर पर धीरे से लेटाते हुए कहता है, हाँ मेरी जान लेकर आया हूँ, दे दूँगा। अब पेन ड्राइव बोलकर मेरा अच्छा मूड खराब मत करो, काम हो जाने दो, जाते समय दे दूँगा। रंजीत बिस्तर में उसके ऊपर लेटकर उसके कपड़े उतारने लगता है। सबसे पहले उसके सलवार सूट को उतार देता है। संगीता पैंटी और ब्रा में बिस्तर पर पड़ी रहती है। रंजीत उसके जिस्म पर टूट पड़ता है, उसके शरीर से खेलता है। रंजीत भी कपड़े उतार देता है। रंजीत और संगीता नामर्जात नंगे हो गए। रंजीत उसके साथ रोमांस करने लगा, उसको दबाने लगा। संगीता अनिच्छा से उसकी हरकतों को पिछले 3 महीनों से झेल रही थी। जब भी रंजीत उसके बदन को छूता हर बार उसकी आत्मा आघात पहुंचता है। उसे अपने पति अनमोल को धोखे में रखने का अफसोस था कि उसका पति उस पर कितना विश्वास करता है। रंजीत में हवस भरी हुई थी, वो उसे चूम रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 6। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब